हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कोल विद्रोह तक पढ़ा था, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो भूमिज विद्रोह। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि भूमिज विद्रोह होने के कारण क्या थे, ठीक है। किस समय ये शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है। उसके बाद इसका दमन कैसे हुआ, दमनकर्ता कौन थे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये जो भूमिज विद्रोह है, इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। भूमिज विद्रोह, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र था, या पहले हम लिख लेते हैं कि भूमिज विद्रोह प्रारंभ कब हुआ है, ठीक है। पहले इसका समय देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ कब होता है भूमिज विद्रोह, तो इसका ईयर होता है 1832 से 1833 ईस्वी, 1832 से 1833, ठीक है। इसका जो एरिया था, यानी कि क्षेत्र कौन सा था, यानी जो भूमिज विद्रोह है वो कहाँ पे हुआ, तो इसका क्षेत्र था मानभूम, मानभूम, जो वर्तमान में धनबाद क्षेत्र है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंगा नारायण, गंगा नारायण, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भूमिज विद्रोह है, अंग्रेज जो है इसे क्या कहते थे, तो इसे गंगा नारायण हंगामा, गंगा नारायण की हंगामा या गंगा नारायण का हंगामा, ठीक है। गंगा नारायण का हंगामा भी कहते थे। कौन, तो अंग्रेज लोग। कौन कहते थे, अंग्रेजों के द्वारा भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता था, तो गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता था, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि अंग्रेज इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहते थे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था क्या कि किसी भी विद्रोह को होने के कुछ रीजन होते हैं, ठीक है। तो रीजन क्या था, तो चलिए हम देख लेते हैं कि रीजन क्या था, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कारण। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। चलिए, पहला जो रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, तो बड़ा भूम राजा तथा उसके उसके दीवान के विरुद्ध, उसके दीवान के विरुद्ध विद्रोह, ठीक है। जो बड़ा भूम यानी कि यही जो मानभूम का जो एरिया होता है, अभी हम ये वाले स्लाइड पे देखेंगे कि कौन सा एरिया है वहां का, ठीक है। तो पहले आप रीजन देख लीजिए कि रीजन क्या क्या थे। तो बड़ा भूम राजा तथा उसके दीवान के विरुद्ध विद्रोह। दूसरा क्या, अंग्रेजों तथा दिकुओं के विरुद्ध, अंग्रेजों तथा दिकुओं के विरुद्ध विद्रोह, ठीक है। तो दिकू का मतलब तो समझ में आता होगा ना, जो बाहरी लोग होते थे, ठीक है। तीसरा क्या, तो उत्तराधिकार के लिए विरोध, उत्तराधिकार के लिए विद्रोह। इसके पीछे एक स्टोरी है, ये वाला तो आपको पता ही होगा कि ये
हर विद्रोह में कुछ ना कुछ रीजन में ये भी एक शामिल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो उत्तराधिकार के लिए जो विद्रोह है ये इस स्टोरी में कुछ खास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस स्टोरी को अगले स्लाइड पे जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे जो स्टोरी है वो क्या है, देखिए ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ जो वीरभूम राज है, ठीक है। तो यही पहले क्या था, यहीं पे आपका था बड़ा भूम, बड़ा भूम, ठीक है, बड़ा भूम। और यही जो एरिया है आपका पूरा मिलके क्या बनता है फिर मानभूम और अभी वर्तमान का धनबाद क्षेत्र, ठीक है। यानी कि ये जो पंचेत हो गया, झरिया हो गया, इधर से कुछ 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 जो एरिया है वो सब मिलके क्या बनाता है तो धनबाद मतलब डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, ठीक है। मतलब वर्तमान धनबाद कह सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्टोरी क्या थी, तो बड़ा भूम का जो राजा होता है, एक मिनट मैं यहाँ पे इसे मिटा देती हूँ। वीरभूम क्षेत्र तो आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ से देखिए कि वीरभूम के क्षेत्र में ही बड़ा भूम, बड़ा भूम, बड़ा भूम, बड़ा भूम का राजा होता है कौन, बेलाक नारायण। कौन होता है, बेलाक नारायण, ठीक है। इसके दो पुत्र होते हैं, कौन कौन, एक रघुनाथ सिंह, एक कौन होता है रघुनाथ सिंह, और एक होता है लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो होता क्या है कि जो रघुनाथ सिंह होता है वो उम्र में लक्ष्मण से क्या होता है, लक्ष्मण सिंह से बड़ा होता है। ये उम्र में क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन ये होता है छोटी रानी का पुत्र, छोटी रानी का पुत्र, ठीक है। ये कौन होता है, छोटी रानी का पुत्र। और जो लक्ष्मण सिंह होता है ये उम्र में क्या होता है, छोटा, लेकिन ये बड़ी रानी का पुत्र होता है। यानी कि बेलाक नारायण की दो पत्नियां होती हैं, ठीक है, बड़ी रानी का पुत्र। तो अगर जनजातीय व्यवस्था से अगर पूछा जाए तो जो लक्ष्मण सिंह थे उनको क्या बनाया जाना चाहिए था, राजा बनाया जाना चाहिए था, ठीक है। ये जो लक्ष्मण सिंह थे इनको क्या बनाया जाना चाहिए था, तो उत्तराधिकार। और रघुनाथ सिंह उम्र में बड़े थे तो अंग्रेज क्या करते हैं कि रघुनाथ सिंह का साथ दे देते हैं, कौन, तो अंग्रेज, ठीक है। जो ब्रिटिश कंपनी होती है वो क्या करती है तो रघुनाथ सिंह का साथ दे देती है और इसे क्या बना दिया जाता है तो शासक बना दिया जाता है, ठीक है। कहाँ का, तो बड़ा भूम क्षेत्र का, यानी बड़ा भूम का कहाँ कौन बन जाता है शासक, रघुनाथ सिंह, ठीक है। ये दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है शासक बनने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है जो ब्रिटिश अधिकारी जो होते हैं वो रघुनाथ सिंह को क्या बना देते हैं तो वहाँ का शासक बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा तो पिक्चर आता होगा ना, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जब क्या होता है कि रघुनाथ सिंह जब शासक बन जाता है तो लक्ष्मण सिंह क्या करता है, उसका विरोध करता है कि शासक मुझे बनना चाहिए था लेकिन शासक बना दिया गया किसे, रघुनाथ सिंह को। तो वो क्या करने लगता है, वो विद्रोह करने लगता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि लक्ष्मण सिंह इस बात का विरोध करता है। लेकिन क्या होता है ना कि जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, इसे पकड़ कर कहाँ डाल देते हैं तो मिदनापुर जेल में, ठीक है। विरोध करता है तो अंग्रेज इसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं, या एक मिनट ऐसे लिख लीजिए, पकड़कर मिदनापुर जेल में डाल देते हैं, मिदनापुर जेल में डाल देते हैं, ठीक है। जो लक्ष्मण सिंह होता है वो क्या करता है, इस बात का विद्रोह करता है कि रघुनाथ सिंह को शासक नहीं बनना चाहिए था, उसका जो अधिकार था वो किसका था, तो लक्ष्मण सिंह का। तो इसी बात का वो विरोध करता है और अंग्रेज क्या करते हैं, उसे मिदनापुर जेल में पकड़कर डाल देते हैं, जहाँ पे क्या हो जाती है तो इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, लक्ष्मण सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु, ठीक है।
उसके बाद इसका बेटा आएगा जिसका नाम होगा क्या, तो गंगा नारायण सिंह। ठीक है, उसको तो हम देखेंगे बाद में, पहले ये देखिए होता क्या है कि 1798 में, इसे हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, तो दिख ही नहीं रहा। एक मिनट। देखिए 1798 में क्या होता है कि जो बड़ा भूम का जो राजा होता है, कौन, रघुनाथ सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1798 में बड़ा भूम नरेश, बड़ा भूम नरेश कौन रहता है, तो रघुनाथ सिंह, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु हो जाने के बाद इसके भी दो पुत्र होते हैं, कौन कौन, गंगा गोविंद सिंह, गंगा गोविंद सिंह। ठीक है, और एक इसका पुत्र आता है कौन, तो माधव सिंह। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है, फिर उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो गंगा गोविंद सिंह जो होता है, ये क्या बनता है, अगला शासक बन जाता है बड़ा भूम क्षेत्र का। ठीक है, और इसका साथ कौन देता है, तो गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह ये क्या करता है, तो इसका साथ देता है। ठीक है, और ये जो माधव सिंह होता है वो क्या करता है, ये तो चाहता था शासक बनना, लेकिन होता क्या है कि ये शासक तो नहीं बन पाता है, तो ये चाल चलता है क्या, एक्चुअल में इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही खराब होती है, खराब नेचर का होता है। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो आदिवासी होते थे उन पे बहुत ही ज़्यादा ये क्या करता था, तो शोषण करता था। इसके वजह से इसे कोई चाहता नहीं था, और ये चाहता था क्या कि मैं मतलब शासक बन जाऊं। ठीक है, तो ये करता है, मतलब थोड़ी कोशिश करता है, लेकिन ये तो बन नहीं पाता है शासक। तो अंततः ये क्या करता है, बहला फुसला कर ये क्या करता है, तो ये दीवान बन जाता है, कहाँ का, बड़ा भूम क्षेत्र का। ठीक है, ये क्या बन जाता है, दीवान, और ये बन जाता है क्या, बड़ा भूम क्षेत्र का शासक बन जाता है। ठीक है, तो जब ये शासक बनता है तो गंगा नारायण सिंह भी तो एक तरह से इसका वंशज था, तो इसको भी क्या बनना चाहिए था, शासक बनना चाहिए था। लेकिन ये शासक ना बनकर क्या करता है, तो गंगा गोविंद सिंह की क्या करता है, ये मदद करता है शासक बनने में। ठीक है, यानी कि उसका पक्ष लेता है, और इसका बन जाता है ये दुश्मन माधव सिंह का। ठीक है, ये क्या बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। क्यों, क्योंकि जो माधव सिंह रहता है ना, वो करता क्या है कि अपने पद का दुरुपयोग करके जो गंगा नारायण सिंह होता है ना, उसको कुछ जागीरें प्राप्त होती हैं, यानी कि उस कुछ एक टैक्स आता, सॉरी टैक्स नहीं, एक खोरपोश एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, तो भूमि का हिस्सा, जिसे गंगा नारायण सिंह को दिया गया था क्या, अपना जीवन यापन व्यतीत करने के लिए। तो उसे क्या करता है, वो माधव सिंह क्या करता है, छीन लेता है। ठीक है, उसे हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। अभी मेरे साथ साथ पे आप नोट्स बनाते जाइए। आप लिख सकते हैं कि सिंह माधव सिंह अपने पद का दुरुपयोग करके गंगा नारायण को परेशान करने लगता है। ठीक है, तो होता क्या है कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो फोरपोज जो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, भूमि का हिस्सा, तो किसे मिला था, वो गंगा नारायण को। ठीक है, तो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए इसे मिला रहता है खोरपोश। ठीक है,
पोस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो फोर पोस्ट का मतलब होता है भूमि का हिस्सा, भूमि का हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि माधव सिंह से छीन लेता है, माधव सिंह छीन लेता है, किससे? तो गंगा नारायण से, ठीक है। तो वो छीन लेता है तो वो क्या करेगा, गंगा नारायण क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या होता है ना कि गंगा नारायण भी क्या होता है, तो बड़ा भूमि क्षेत्र का शासक इसे भी होना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी को क्या किया गया था, तो अंग्रेज जो रहते हैं वो पकड़ के कहाँ डाल देते हैं, मिर्नापुर जेल में, जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने अधिकारों की मांग करेगा, ठीक है। तो किससे करेगा? अंग्रेजों से, ठीक है। एक मिनट, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। चलिए, आप लिखिए कि गंगा नारायण, गंगा नारायण अपनी जागीर प्राप्ति, अपनी जागीर प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए कंपनी सरकार, कंपनी सरकार के पास, कंपनी सरकार के पास आवेदन करता है, कंपनी सरकार के पास आवेदन करता है। लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके द्वारा, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कार्रवाई, कार्रवाई नहीं की जाती, नहीं की जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वो गया अंग्रेज के पास, तो उसकी कोई वहां पे सुनता नहीं है, तो वो अंग्रेज, जो गंगा नारायण होता है वो अंग्रेज और माधव सिंह का क्या बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। अंग्रेज और माधव सिंह का क्या बन जाता है, तो दुश्मन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है ना कि बदला लेने का सोचने लगता है। कौन? गंगा नारायण सिंह। वो क्या चाहता है कि अब हम क्या करेंगे, तो बदला लेंगे, ठीक है। और वो क्या करने लगता है कि अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है। कैसे? तो जो राजघराने के जो परिवार होते थे उनसे वो क्या करता था, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, ठीक है। एक मिनट, प्यास लग गया। देखिए, जो गंगा नारायण होता है वो क्या करता है, वो बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गंगा नारायण, गंगा नारायण में अब बदले की भावना, बदले की भावना जागृत होती है, जागृत होती है। और वो क्या करने लगेगा, तो गंगा नारायण जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगेगा। किन से? तो राजघरानों से, ठीक है। ये क्या करता है, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, ठीक है। किनसे? तो राजघरानों से, ठीक है। और इसकी जो पुत्रियां होती हैं, यानी कि इसकी जो बेटियां होती हैं, उनका भी विवाह वो किनसे कर देता है, तो जो राज परिवार होते हैं उन्हीं से कर देता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि ये क्या रहेंगे, थोड़े अगर संपन्न रहेंगे, तो कभी भी अगर गंगा नारायण को अगर जरूरत होगी सेना की, तो वो क्या करेंगे, इन्हें दे सकते हैं अपनी सेना, ठीक है। तो इसके वजह से ये क्या करता है, तो यही इसकी क्या थी, एक सोच थी क्या कि अगर मैं इस तरह से अगर संबंध स्थापित करता हूँ बड़े बड़े मतलब घरानों से, तो वो मेरी बाद में क्या करेंगे, तो मदद, ठीक है। तो इस विद्रोह में क्या होता है ना कि इसका एक, इसको एक साथी भी मिल जाता है, और इसको कह सकते हैं कि एक तरह से समर्थन मिल जाता है। किसका? तो जो कोल विद्रोह के जो नेता होते हैं भिंद्राय मानकी, उनका समर्थन मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हैं, आप इसे नोट बना के लिख सकते हैं कि भूमिज विद्रोह में, भूमिज विद्रोह में
भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण को भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण को कोल विद्रोह के नेता कोल विद्रोह के नेता बिंद्रायमान की का भी समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण को किन का समर्थन मिला था? तो बिंद्रायमान की का। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था क्या कि माधव सिंह जो थे उनकी प्रवृत्ति क्या थी? खराब थी। ठीक है, तो वहां के जो भूमिज थे उनके ऊपर वो क्या करते थे? अत्याचार करते थे, और इसी वजह से भूमिज जो है उनको पसंद भी नहीं करते थे। ठीक है, माधव सिंह का जो नेचर होता है वो बहुत ही क्या होता है? खराब होता है, यानी कि उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही खराब होती है। और वो क्या करता है? तो भूमिजों पर क्या करता है? अत्याचार करता था। भूमिजों पर अत्याचार करता था। ठीक है, इसके वजह से जो भूमि सरदार थे इसे क्या करते थे? तो नापसंद करते थे। और इसी के जस्ट अपोजिट क्या होता था कि जो आपके जो गंगा नारायण है, गंगा नारायण, इन्हें जो भूमि सरदार है वो क्या करते थे? बहुत ही ज्यादा क्या करते थे? पसंद। ठीक है, इन्हें क्या करते थे? एक मिनट, भूमि सरदार इन्हें पसंद करते थे, और वो क्या चाहते थे कि हमारा जो नेता हो वो कैसा हो? तो गंगा नारायण के जैसा ही। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, गंगा नारायण को भूमि सरदारों का साथ मिल जाता है इस विद्रोह को बढ़ाने में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भूमि सरदारों का साथ मिलता है, भूमिज सरदारों का साथ मिलता है, ठीक है। और इसके बावजूद ये क्या करता है ना कि एक मनगढ़ी कहानी मतलब बना देता है क्या कि जो गंगा नारायण पर क्या है? तो वो काल का अवतार है। ठीक है, वह काल का अवतार है। ठीक है, ये बातें ये खुद से बनाता है ताकि जो भूमिज है वो क्या करे? तो इनकी मदद करे इस विद्रोह को बढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि बात थी किसकी? धर्म की। तो आपको तो पता होगा कि धर्म को लेकर अगर बोले तो सभी कोई विश्वास करते हैं। ठीक है, और एक बात ये क्या बोलता है कि इस पर जो है माँ काली की कृपा है। ठीक है, लिख सकते हैं आप कि उस पर माँ काली की कृपा है। तो यही सब देख के भूमिजों को क्या लगता है कि हमारा जो नेता होगा ये मतलब इनके लिए क्या होगा? ये बेटर है। ठीक है, यानी जो गंगा नारायण है क्या है? इनके लिए ठीक होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है कि विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, विद्रोह क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो विद्रोह आरंभ कब होता है? विद्रोह आरंभ कब होता है? 25 अप्रैल 1832 ईस्वी को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो गंगा नारायण थे उनको भूमिजों का क्या मिला था? साथ मिला था। ठीक है, और उसके साथ ही साथ क्या था? जो कुछ कुछ सरदार थे और जो घटवाल सेना, वो भी क्या करते हैं? तो गंगा नारायण की मदद करते हैं। ठीक है, माधव सिंह पर हमला करने में। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गंगा नारायण सिंह 32 वर्ष की अवस्था में 32 वर्ष की अवस्था में सरदारों तथा घटवाल सेना के साथ
माधव सिंह पर हमला कर देता है जहां माधव सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो माधव सिंह होते हैं उनकी तभी आयु कितनी रहती है, तो 32 वर्ष। ठीक है, और उनको किनका साथ मिलता है, तो जो भूमि सरदार होते हैं वे लोग और एक जो घटवाल सेना होते हैं वो लोग क्या करते हैं, तो इसकी मदद करते हैं माधव सिंह पर आक्रमण करने में। जहाँ पे क्या होती है, तो माधव सिंह की मृत्यु हो जाती है। कैसे, तो जो पहला वार जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो गंगा नारायण के द्वारा। उसके बाद वहां पे जितने भी मतलब जो भी लोग थे वहां पे जो सेना में थे वो क्या करते हैं, एक एक बार आके सब कोई क्या करते हैं, एक एक तीर उसे मारता है। यानी कि कितने मतलब क्या बोल सकते हैं, कितनी बेरहमी से उसे मारा गया होगा कि एक एक तीर करके जितने भी वहां पे थे लोग वो सब कोई गंगा नारायण के बाद उसे मारते हैं। ठीक है, जो घटवाल होते हैं वे लोग एक एक तीर सभी घटवालों ने मारा। ठीक है, गंगा नारायण के बाद। अगर बात करें कि इस विद्रोह में गंगा नारायण के जो सहयोगी थे तो कौन कौन थे, प्रमुख सहयोगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं एक गर्दी सरदार, जदुर भूमिज, बुल्ली महतो और एक सूरा नायक। ठीक है, तो ये क्या थे, गंगा नारायण के जो समर्थक थे वो थे। ठीक है, यानी कि सहयोगी। देखिए फ्रेंड्स, जो ये थे क्या थे, इनके सहयोगी थे। 1 मई 1832 को क्या होता है कि बड़ा बाजार पर ये लोग क्या करते हैं, वहां पे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं। देखिए 1 मई 1832 ईस्वी को बड़ा बाजार पर इनके द्वारा हमला कर दिया जाता है। इनके द्वारा हमला कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा बाजार था ये क्या था, तो बड़ा भूम राज्य की राजधानी थी ये। ठीक है, बड़ा भूम राज्य की राजधानी। जो बड़ा बाजार था वो क्या था, तो बड़ा भूम राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे हमला कर दिया जाता है तो जो गोविंद सिंह जो होते हैं, जो शासक थे कहाँ के, तो बड़ा भूम क्षेत्र के, तो उनको क्या लगता है कि अब ये क्या बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे मिटा के हम लिखते हैं कि जो गंगा गोविंद सिंह जो होते हैं, गंगा गोविंद सिंह। ठीक है, जब ये देखते हैं क्या कि ये बड़ा भूम राज्य की राजधानी यानी बड़ा बाजार पर आक्रमण इन्होंने कर दिया है, अब ये कहाँ बढ़ रहे हैं, तो महल की ओर। कहाँ बढ़ रहे हैं, महल की ओर, और वहां पे आक्रमण कर देंगे। तो इस डर से वो क्या करते हैं ना, जो गंगा नारायण है उनकी मांगों को क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गंगा नारायण की सारी मांगे मान लेता है और उसे क्या करता है ना कि जो माधव सिंह के द्वारा जो छीन लिया गया था खोरपोश, जो भूमि का हिस्सा था जिसे दिया गया था गंगा नारायण को जीवन यापन करने के लिए, उसे वापस कर दिया जाता है। ठीक है, खोरपोश को वापस कर दिया जाता है, वापस कर दिया गया। ठीक है, तो खोरपोश वापस कर देने के बाद भी क्या होता है ना कि जो गंगा नारायण होता है वो विद्रोह को क्या करता है, वो जारी रखता है। ठीक है, और फिर से क्या होता है कि 14 मई को, एक मिनट, कलर चेंज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसके वजह से। 14 मई 1832 ईस्वी को क्या होता है कि 30,000 आदिवासियों की सेना लेकर ये क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट जो रसेल होते हैं उन पे हमला कर देते हैं। ठीक है, 14 मई 1832 ईस्वी को 3,000 आदिवासियों की सेना लेकर मजिस्ट्रेट रसेल पर हमला कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी घटना के बाद जो है वो गंगा नारायण क्या बन जाता है, तो बड़ा भूम का राजा बन जाता है। गंगा नारायण इस घटना के बाद बड़ा भूम का राजा बन जाता है। ठीक है, तो राजा बनने के बाद भी मतलब ये विद्रोह, राजा तो बन गया। ठीक है, तो राजा बनने के बाद जो अंग्रेज होते हैं क्या करते हैं, मतलब इसके विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजों को भेजा जाता है, जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं उसे। ठीक है, तो नवंबर 1832 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो है वो बरकंदाज ब्रैडन तथा लेफ्टिनेंट ट्रीमर, मैंने वो गलती से बोल दिया। ठीक है, लेफ्टिनेंट ट्रीमर के नेतृत्व में बड़ा भूम पहुंची। ठीक है, इसके दमन के लिए। लेकिन होता क्या है ना कि ये लोग क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, असफल। ठीक है, ये विद्रोह को रोक पाने में असफल हो जाते हैं। उसके बाद विद्रोह के दमन के लिए डब्ल्यू डेंट को भेजा जाता है। किसके लिए, तो विद्रोह के दमन के लिए। ठीक है, दमन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू डेंट क्या करता है, जितने भी विद्रोही होते हैं उनकी गढ़ों को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, गढ़ों को नष्ट कर देता है। ठीक है, जितने भी विद्रोही होते हैं उनके गढ़ों को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। और अंत में जो है वो भूमिज विद्रोह क्या होती है, तो इसके दमन के लिए डब्ल्यू डेंट को ही श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं अतः डब्ल्यू डेंट को ही
डेंट को ही भूमिज विद्रोह के दमन का श्रेय दिया जाता है। जब ये विद्रोह थोड़ा क्या हो जाती है, थोड़ा शांत हो जाती है विद्रोह, तो इसके बाद जो है गंगा नारायण वो क्या करते हैं, अपने साथियों के साथ ये कहाँ चले जाते हैं, तो सिंहभूम की ओर चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं, सिंहभूम की ओर। और यहाँ पे ये जाके क्या करते हैं, तो लड़ाका कोलों से क्या करते हैं, सहायता मांगते हैं। लड़ाका कोलों से सहायता मांगते हैं। ठीक है, कि आप मेरी क्या करें, तो इस विद्रोह को करने में क्या करें, तो सहायता करें। ठीक है, सहायता मांगते हैं। ठीक है, तो जो लड़ाका कोल होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी सहायता करने के लिए क्या करते हैं, वो रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन होता है उनका क्या, कि इनका एक दुश्मन होता है कौन, ठाकुर चेतन सिंह। ये जो लड़ाका कोल जो है उनका एक क्या बोलते हैं कि दुश्मन होता है कौन, ठाकुर चेतन सिंह। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं गंगा नारायण सिंह को कि आप क्या करें कि उन पे आक्रमण करें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हामी भर देते हैं कि अच्छा ठीक है, तो एक दूसरे से ये संधि कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब ये हमला करने के लिए जाता है ना ठाकुर चेतन सिंह के ऊपर, तो उसकी जो सेना होती है वो गंगा नारायण सिंह को क्या करती है, वो मार डालती है। ठीक है, और उसके बाद जो ठाकुर चेतन सिंह जो होते हैं वो इनका सर काट कर किसे भेज देते हैं, तो कैप्टन विल्किंसन को भेज देते हैं। और उस क्या होता है, जो कैप्टन विल्किंसन होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि आपने क्या किया, तो गंगा नारायण सिंह को मार दिया, इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, तो पुरस्कृत करूंगा। ठीक है, और उसे इनाम के तौर पे कितना 5,000 रुपए दिया जाता है। ठीक है, किसे, तो जो ठाकुर जो चेतन सिंह होता है उसे। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोलो के दुश्मन कौन होते हैं, ठाकुर चेतन सिंह। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या किया जाता है, जो ठाकुर चेतन सिंह इनके ऊपर कौन आक्रमण कर देता है, तो गंगा नारायण सिंह ये क्या कर देता है, इसके ऊपर आक्रमण। ठीक है, तो इसकी जो सेना होती है ये इसे क्या करती है, इसे मार डालती है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद ये क्या करता है, जो ठाकुर चेतन सिंह होता है ये इसका क्या करता है, सर काट लेता है। सर या सिर काट या सिर काट कर लिखे, अरे क्या क्या लिखा रहा है, सिर काट कर कैप्टन विल्किंसन को भेज देता है, ठीक है, जिसके वजह से ये कैप्टन विल्किंसन ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक है, अरे इधर उधर क्लिक हो जाता है, कैप्टन विल्किंसन को भेज देता है और ये क्या हो जाता है, ये खुश हो जाता है क्या कि आपने क्या किया, गंगा नारायण सिंह को मार दिया। ठीक है, और इसी के वजह से ठाकुर चेतन सिंह को 5,000 रुपए इनाम के तौर पे दिए जाते हैं। ठीक है, 5,000 रुपए इनाम के तौर पे दिए जाते हैं। ठीक है, और जब गंगा नारायण सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो यह विद्रोह जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, तो विद्रोह शांत पड़ जाता है। ठीक है, या समाप्त हो जाता है। और जब बात करें कि जब विद्रोह जो है वो खत्म हो जाता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है। ठीक है, तो परिणाम के तौर पे क्या होता है कि 1833 में 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के द्वारा
रेगुलेशन 13 के द्वारा जंगल महाल जिले को समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। जंगल महाल जिले को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी के जगह पे एक नया जिला बनाया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए इस 1 मिनट। और एक नए जिले मानभूम को बनाया जाता है, मानभूम को बनाया जाता है। और उसमें कौन कौन से एरियाज होते हैं, जिसमें सुपुर, रायपुर, अंबिका नगर, शिमलापाल, फुलकुसुमा, श्याम सुंदरपुर, श्याम सुंदरपुर, ठीक है। बड़ा भूम, झालदा, जयपुर, रघुनाथपुर तथा धनबाद शामिल होते हैं, ठीक है। परिणाम में क्या होता है कि 1833 के रेगुलेशन एक्ट 13 के द्वारा जंगल महाल जिले को क्या कर दिया जाता है, तो समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। जंगल महाल जिले को क्या कर दिया जाता है, इसे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और एक नए जिले मानभूम को बनाया जाता है, जिसमें कौन कौन से एरियाज होते हैं, सुपुर, रायपुर। इसे दूसरे पेन से कर लेते हैं। सुपुर होता है, रायपुर होता है, अंबिका नगर, शिमलापाल, फुलकुसुमा, श्याम सुंदरपुर, बड़ा भूम, झालदा, जयपुर, रघुनाथपुर और धनबाद शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है, जो है स्टार्टिंग में बनाया गया था किसे, तो मान बाजार को, लेकिन इसे 1838 में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, ठीक है। और मुख्यालय किसे बना दिया गया, तो पुरुलिया को, किसे बना दिया गया, पुरुलिया को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो था आज का लास्ट था, ठीक है। आगे जो है हम संथाल विद्रोह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संथाल विद्रोह, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये जो विद्रोह है ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।